बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव मृतपुर में एक बहुत डरावनी कहानी मशहूर थी, पिशाचनी चुड़ैल की कहानी। इस गांव के लोग सूर्यास्त के बाद बाहर नहीं निकलते थे। कहते थे, एक औरत जिसका नाम कमला था, उसे गांव वालों ने डायन समझकर जिंदा जला दिया था। लेकिन मरने से पहले कमला ने श्राप दिया, जिसने मुझे जलाया, मैं उनकी रूहों को पिघलाकर पीऊंगी। मैं वापस आऊंगी पिशाचनी बनकर। उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर अमावस की रात किसी न किसी की रहस्यमयी मौत हो जाती थी। लाशों के चेहरे डर के मारे ऐसे बिगड़े हुए होते जैसे उन्होंने मौत से पहले पिशाच को सामने देखा हो। गांव के पास एक पुराना श्मशान था। लोगों का मानना था कि कमला की आत्मा वहीं भटकती है। एक रात गांव का लड़का रघु हिम्मत करके दोस्तों के साथ श्मशान गया। वह साबित करना चाहता था कि यह सब सिर्फ अफवाह है। लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एक तेज हवा चली और एक औरत की चीख गूंजी, रघु, तुझे तो मैंने नहीं जलाया था, फिर क्यों आया तू मुझे देखने? अगली सुबह रघु की लाश श्मशान के पास मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे वो कुछ बेहद डरावना देखकर मर गया हो। गांव में एक पुराना शिव मंदिर था। माना जाता था कि वहां भगवान शिव की पूजा करने से पिशाचनी दूर रहती है। लेकिन एक दिन लोगों ने देखा कि शिवलिंग से खून बह रहा है। पुजारी भागता हुआ गांव आया और बोला, अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसका गुस्सा बढ़ चुका है। कमला अब सिर्फ आत्मा नहीं, एक पिशाचनी है। एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसका नाम था अघोरी बाबा नीलकंठ। उसने कहा, अगर अगली अमावस तक पिशाचनी को नहीं रोका गया तो गांव की हर आत्मा उसकी हो जाएगी। तांत्रिक ने पूरे गांव को हवन करने का आदेश दिया। जैसे ही रात आई, हवा में गंध फैल गई और अचानक एक भयानक साया प्रकट हुआ। लंबे बाल, उल्टी आंखें और खून से सना सफेद साड़ी। पिशाचनी बोली, मैं अब लौटूंगी नहीं। ये गांव अब मेरा है। कमला की मौत के बाद कई साल तक गांव शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसने श्राप में कहा था, मैं लौटूंगी, उसी साल की अमावस की रात कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर वाले श्मशान से एक औरत के रोने की आवाज आई। पहले तो लोग डरे, लेकिन हरिया नाम का एक शराबी किसान बोला, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब औरतों को डराने की बातें हैं। हरिया रात को अकेले श्मशान की तरफ चल पड़ा। चांदनी नहीं थी, हवा ठंडी थी और पेड़ ऐसे सरसराहट कर रहे थे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, उसे दूर एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखी, खुले बाल, झुका चेहरा और पैर जमीन से ऊपर। हरिया हंसते हुए बोला, अबे ओ भूतनी, डराने आई है? लेकिन वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अभी भी झुका था और जैसे ही उसने चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखें खून से भरी थी, चेहरा काला और फूला हुआ था और जीभ सीने तक लटक रही थी। हरिया चीख भी नहीं पाया। सुबह गांव वालों ने उसकी लाश श्मशान में पड़ी देखी, आंखें बाहर निकली हुईं, शरीर नीला पड़ चुका था। अब लोग समझ गए कमला लौट चुकी है। और अब वो कमला नहीं, एक भयानक पिशाचनी है। भूत से ज्यादा बदला खतरनाक होता है। हरिया की रहस्यमयी मौत के बाद गांव में डर फैल गया। लोग रात तो छोड़िए, अब दिन में भी श्मशान की ओर नहीं जाते थे। लेकिन पंडित दयाशंकर ने कहा, जिसे श्राप दिया गया हो, उसका एक ही इलाज है, पूजा और तपस्या। कमला की आत्मा तभी शांत होगी जब उसे मुक्ति मिलेगी।
गांव के पुराने शिव मंदिर में एक विशेष हवन का आयोजन किया गया। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। चारों ओर मंत्रों की गूंज होने लगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। शिवलिंग से धीरे धीरे लाल रंग टपकने लगा। फिर वो लाल रंग खून बन गया और देखते ही देखते शिवलिंग से धुआं निकलने लगा। पंडित चौंक गया। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ये खून नहीं, ये चेतावनी है। पिशाचनी यहाँ आ चुकी है। तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा इतनी तेज चली कि हवन की अग्नि बुझ गई। अचानक मंदिर के बीचों बीच सफेद साड़ी में एक साया दिखाई दिया, वही पिशाचनी। उसने गूंजती आवाज में कहा, मुझे जला दिया था, अब मैं जलाऊंगी सबको। और फिर मंदिर की एक मूर्ति अपने आप टूट गई। गांव वालों की हालत खराब हो गई। कुछ बेहोश हो गए, कुछ रोने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत बोली, इसका अंत कोई साधारण तांत्रिक नहीं कर सकता। अब किसी अघोरी को बुलाना पड़ेगा। क्या अघोरी बाबा इस पिशाचनी से गांव को बचा पाएगा? या कमला का श्राप पूरा होकर गांव को नरक बना देगा? अघोरी बाबा का आगमन और तांत्रिक युद्ध की तैयारी। पंडित दयाशंकर की सलाह पर गांव वालों ने बनारस से एक खतरनाक और शक्तिशाली अघोरी को बुलाया। उसका नाम था बाबा नीलकंठ। लंबे जटाजूट बाल, राख से सना शरीर और गले में असली खोपड़ियों की माला। लोग कहते थे कि वो खुद श्मशान की आत्माओं से बात करता है। बाबा नीलकंठ ने गांव में कदम रखते ही आंखें बंद की और बोला, ये आत्मा अब भूत नहीं रही, ये पिशाचनी बन चुकी है। अब इसे मारना नहीं, बांधना पड़ेगा। और ये आसान नहीं होगा। अगली अमावस की रात को चुना गया, तांत्रिक युद्ध की रात। बाबा ने गांव के बीचों बीच एक तांत्रिक मंडल बनाया। चारों कोनों पर जलते दिए, बीच में काले धागों से बना त्रिकोण और 4 खोपड़ियां। और मंडल के बीचों बीच एक खाली जगह जहां पिशाचनी को बुलाया जाना था। बाबा नीलकंठ ने तंत्र मंत्र शुरू किए। कपालिनी काली कंकाली नमा, आजा ओआक की रानी। जिस पिशाचनी ने रक्त बहाया, अब वही खुद बंदी बनाई जाएगी। रात के 12 बजते ही पूरा आसमान काला हो गया। अचानक हवा तेज चली, दियों की लौ नीली हो गई और एक भयानक हंसी गूंजी। बाबा, मुझे बुलाया, अब भुगत। पिशाचनी मंडल के ठीक ऊपर प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी जीभ अब काली नाग जैसी थी। बाबा चिल्लाया, मंडल के बाहर मत आना, ये तेरा दायरा है। लेकिन पिशाचनी जोर से चीखी और जमीन कांप उठी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि एक खोपड़ी फट गई और दियों की लौ बुझने लगी। युद्ध शुरू हो चुका था। यह सिर्फ तंत्र का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। क्या बाबा नीलकंठ इस पिशाचनी को रोक पाएगा? या फिर गांव के लोग एक एक करके उसकी बलि चढ़ जाएंगे? अमावस की रात थी। गांव के आसमान में तारे तक छिप गए थे। तांत्रिक मंडल के बीचों बीच पिशाचनी हवा में तैर रही थी, आग जैसी आंखें, डरावना चेहरा और मुंह से लटकती खून की जीभ। बाबा नीलकंठ ने आंखें बंद की और अपने कमंडल से राख निकाली। अब बस तू और मैं, तेरा विनाश तय है। बाबा ने जैसे ही राख को मंत्रों के साथ पिशाचनी पर फेंका, एक जोरदार चीख गूंजी। आ आ आ। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन वो हंसी, वो डरावनी हंसी अभी भी बंद नहीं हुई।
पिशाचनी बोली, मुझे जलाया गया था, बिना कसूर। अब सबको जला दूंगी, तुझसे शुरू करूंगी। वो मंडल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। पूरा गांव डर से छिप गया और कुछ लोग बेहोश हो गए। बाबा नीलकंठ ने अब अंतिम अस्त्र निकाला, त्रिनेत्र तंत्र। उन्होंने अपनी आंखों के बीच तिलक लगाया और जोर से चिल्लाए, काली कालरात्रि महाकाली नमः। और फिर आकाश से बिजली गिरी। मंडल के बीचों बीच काली देवी की परछाई उभरी। पिशाचनी चीखी, नहीं, ये मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। देवी की छाया ने पिशाचनी को जकड़ लिया। उसकी आत्मा कांपने लगी। वो गिड़गिड़ाई, मुझे मुक्ति दो, मैं सिर्फ बदला लेना चाहती थी। बाबा नीलकंठ ने आंखें बंद की और बोला, अगर तेरा बदला पूरा हो गया है तो जा, लेकिन अगर कभी फिर लौटने की कोशिश की तो यही छाया तुझे जला देगी। देवी की परछाई ने एक भयंकर प्रकाश में पिशाचनी को समेट लिया। एक तेज चीख के साथ कमला की आत्मा जलकर राख हो गई। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी और पहली बार कई सालों बाद गांव में सन्नाटा नहीं, शांति थी। बाबा नीलकंठ ने कहा, अब ये गांव शापमुक्त है, लेकिन याद रखो, कभी किसी निर्दोष को मत जलाना, वरना फिर कोई और पिशाचनी जन्म लेगी।